मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। माँ परिमिता जी ही आपकी बेटी चंद्रप्रभा है। चारू, मुझे इतने दिनों से पता है कि वो चंद्रप्रभा है, फिर भी तूने बताया नहीं। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। माँ परिमिता जी अपने अतीत के बंधनों में फिर से बंधना नहीं चाहती है। तो क्या बकवास कर रही हो तुम चारू? अतीत सिर्फ उसका नहीं है, इस आदमी का भी है जिन्होंने उसे जन्म दिया है और 22 साल में 22 बार दिल को कुचलकर उसका श्राद्ध किया है। जानती हो क्या बीती होगी इन पर? और वो लड़की जिसने 3 साल की उम्र में मां का प्यार गवा दिया, जो आज भी बिजनेस शुरू करती है तो चंद्रप्रभा के नाम से करती है। तुम इनको बिना पूछे ऐसा वचन कैसे दे सकती हो? ये तो दलीचंद ने देख लिया, वरना आंगन से सुख की बाढ़ बह जाती और भवानजी भा और देवकी को पता भी नहीं चलता। भा? भा? हाँ, संभालिए अपने आप को। हाँ, ये लीजिए। हाँ, आइए बैठिए, बैठिए। मैं ठीक हूँ। हाँ, चारू की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। आइए बाबा। अभी इस वक्त इतनी रात गए तो वो सो रहे होंगे ना? मैंने उसके लिए कई रातें जाग कर बिताई है चारू। उसकी एक रात बिगड़ जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। चल ईश्वर, ले चलो मुझे भी। नहीं, हाँ? मेरे कहने पर वो आने को राजी हो भी जाएगी और तुझे देखकर वो अपना इरादा बदल लेगी। तुझे नहीं साथ ले जा सकते। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। अब उसे ले आई है। हाँ, वाह, उसकी बेटी के लिए ले आई है, देवकी के लिए उसे ले आई है। वाह, चलिए भा। नहीं, आप यहीं पर रुकिए, मैं भा को आश्रम ले जाती हूँ। चलिए। संसार में तुम्हारा स्वागत है चंद्रप्रभा। अंदर आ जाइए। बाईस साल के बाद लौटी हो तुम। गुजरा हुआ कुछ भी लौट कर नहीं आता, ना वक्त ना इंसान।
बैठिए। अब भी इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है बेटा? मैं जानता हूं मैं तेरा गुनहगार हूं। मैंने तेरी खुशी देखी, पर अपनी नजरों से, तेरी नजरों से नहीं देख पाया। मेरी जिद ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया बेटा। फिर भी तूने कभी कोई शिकायत नहीं की, फरियाद नहीं की। जिस दिन मैंने तेरे सपने छीन लिए, उस दिन भी तू चुपचाप मेरा कहा करती रही। तू एक अच्छी बेटी बनी, पर मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। बहुत बार सोचा जाकर तुमसे माफी मांग लूं, पर वो भी नहीं कर पाया मैं। इसीलिए शायद नीति ने मुझे आज फिर तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ताकि मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ सकूं, तुझसे माफी मांग सकूं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं वो नहीं जिसके सामने आप हाथ जोड़ना चाहते हैं। सन्यासी के मन में तो ना फरियाद होती है ना माफी, बस तपोलाभ का आशीर्वाद ही हो सकता है। बस ऐसा मत कहो बेटा। मिट्टी का हमें पिंड बनाकर उसे भगवान कहते हैं। उसका भी एक कर्ज हो जाता है, एक रिश्ता हो जाता है। ये तो मैंने शरीर दिया है, श्वास और प्राण दिए। उसका रिश्ता तो सांसें चलेंगी तब तक रहेगा बेटा। इतना तो मानती है ना तू? हाँ, देह का रिश्ता अब भी है, पर उस रिश्ते से भी मुझे कोई फरियाद, कोई शिकायत नहीं। पर उसे तो शिकायत हो सकती है ना, जिसे तूने जन्म दिया है। मैंने उस बच्ची को पल पल तड़पते देखा है, अपनी मां के आंचल के लिए। वो स्कूल से घर आकर सारे दिन भर की बात तेरी तस्वीर के सामने करती थी। बहुत प्यारी बच्ची है वो, कभी फरियाद नहीं की उसने, पर एक खालीपन रहा है उसके भीतर भी। उसकी बावली होकर भटकती नजरें मैंने देखी है बेटा। मैंने उसे सब सुख देने की कोशिश की। 3 साल की थी वो जब हमने जाना कि उस ट्रेन एक्सीडेंट ने तुम्हें हमसे छीन लिया। तब से मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, पर मैं तेरा बाप नहीं बन पाया। उसकी माँ कैसे बनना था? उसे तेरी जरूरत है चंद्रप्रभा। तो अगर जिंदा थी तो क्यों नहीं आई उसके पास? एक माँ नहीं होती तो संसार सूना रहता है। जब तक माँ सर पर हाथ फेर कर नहीं कहती कि बेटा सब कुछ ठीक है, तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती कि हाँ सब कुछ ठीक है। नहीं चंद्रप्रभा, उस बच्ची का हक है उस खुशी पर। तुझे आना चाहिए था अपनी बेटी के लिए। कम से कम अब तुम उससे दूर नहीं रह सकती। जिस शरीर के रिश्ते को तू भी मानती है उसका वास्ता है। उसको लौटा दो बेटा, उसके पास से लौटा दो। अंदर आ जाओ। गुरु माँ, कल सुबह का प्रवचन 7:30 बजे का रखा है। ठीक है।
कल का तेरा ये प्रवचन कर ले तू, उसके बाद त्याग दे ये भेष। मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता हूँ, उसे मैं उसकी अमानत सौंपना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कल मैं प्रवचन के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ये आंसू, मेरे अतीत से आए ये आंसू मेरे वर्तमान को बहा ले जाने के लिए आए हैं। आंसुओं का कोई हक नहीं मेरे ऊपर। आंसू जीवन का सबसे बड़ा बंधन है और मेरा रास्ता मुक्ति का रास्ता है। इतने जाता जोए पन घटनी वाटे, मारू मन मोहे गए। कितने जाता जोए पन घटनी वाटे, मारू मन मोहे गयो, मारू मन मोहे गयो, मारू मन मोहे गयो। कितने डाडा डाडा डाडा, इतने जाता जोए पन घटनी वाटे, मारू मन मोहे गयो, मारू मन मोहे गयो। अच्छा बजा रहे हो बेटा, और बजाओ ना। पर मैं अकेले नहीं बजाऊंगा, मेरे साथ किसी को बोंगो बजाना होगा। कौन बजाएगा? ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हार्ट है तो आर्ट भी होता ही है। हाँ ठीक है, तो सिद्धार्थ। अरे नहीं काका, मैं सिर्फ बोंगो का स्केच बना कर दे सकता हूँ, बोंगो नहीं बजा सकता। वैभव जी बजाएंगे। देवकी भाभी, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं करना है, बोंगो बजाना है। अरे रुपल, बजाने दे, कम से कम हमें हंसने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मैं जानती हूँ वैभव जी बहुत अच्छा बजाएंगे। चल वैभव, बजा बजा। अब दादाजी मैं कैसे बजाऊं? I don't know how to play. अरे कैसे मतलब क्या? चल चल। ठीक है, अब सब लोग कहते हैं तो I'll try. ये हुई ना बात।
वाह 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 वाह, जिमी तूने तो कमाल कर दिया। अरे पूरा माहौल ही बदल दिया। हाँ। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखी है। थैंक्स अंकल, लेकिन गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप गिफ्ट के तौर पर कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कीजिए, मेरे काम में कोई टांग अड़ाता रहता है, बस उसे रोकिए। चलता हूं। गुड नाइट गाइस। पर काका, वैभव ने कमाल कर दिया हो। मैं तो समझता था कि सिर्फ सिद्धार्थ ही कलाकार है। अरे देवकी, तुझे कैसे पता चला वैभव बोंगो भी बजा सकता है? अब बाथरूम से है? अब हाँ, हर रोज बाथरूम से आवाज आती है प्लास्टिक का टम्बलर बजाते हुए। अब सच कह रही हूँ बापूजी, ये जब प्लास्टिक का टम्बलर बजाते हैं फिर भी इतना अच्छा ताल होता है, तो मुझे लगा कि इन्हें ताल की सही पहचान होगी। और ऑफिस में भी जब हम काम करते हैं तो डेस्क पर इनकी उंगलियां चलती ही रहती है। वाह 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 देवकी, तूने तो वैभव की छुपी कला ढूंढ निकाली। तो आपका जो गिफ्ट है ना वो देवकी को देना चाहिए। अरे दोनों को मिलेगा गिफ्ट। चलो वैभव देवकी, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ। हाँ दादाजी, क्या गिफ्ट देना था? गिफ्ट ये है कि वैभव सबके सामने देवकी को किस करेगा। दादाजी आप क्या कह रहे हो? हम मास्टर आप भी क्या मास्टर आप भी क्या? अरे भूल गई तुम? हाँ, बरसों पहले भवनाथ के मेले में सबके सामने मैंने किस किया था तुम्हें। ए वैभव चल। अरे वरना कल मैदान में यहाँ पर तुझे देवकी के कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे वैभव, क्या बात है। कितना शर्मा रहा है।
जी दिव्या, I'm really sorry. और सब लोग इतना प्रेशराइज कर रहे थे कि मुझे करना पड़ी। तो आप एक बार मना नहीं कर सकते थे? आपने इस तरह से मेरा भरोसा कैसे तोड़ दिया? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। डोंट फील एम्बैरेस्ड वैभव जी, इट हैपेंस। मुझे कोई शिकायत नहीं।